नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ARCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 7 जून और 8 जून का कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, तो आप वीडियो पूरा देखिए, समझिए। ओके मित्रों, तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन बना है एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको लेके। तो हाल ही में एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनाए गए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये मानुषी छिल्लर नियुक्त हुए हैं। मानुषी छिल्लर की आपको फोटो यहाँ पे दिख रही है। ये एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। हालांकि ब्रांड एम्बेसडर और भी है, एडिडास के 3 ब्रांड एम्बेसडर अन्य भी हैं, लेकिन नए और बन गए हैं। तो ये मानुषी छिल्लर जी बन गए हैं। मानुषी छिल्लर की मैं बात करूँ तो ये हरियाणा की रहने वाली है, हरियाणा की रहने वाली है। ओके, और 2017 के अंदर ये मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। 2017 में क्या चुनी गई थी? तो ये मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। ओके, वर्ष 2017 में मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, हरियाणा की रहने वाली है। इनको अभी एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनाया गया है। ओके, बात करते हैं इसके अलावा कौन कौन है एडिडास के अभी वर्तमान में जो हम बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर। तो रोहित शर्मा, असम की हिमा दास, ओके, इसके अलावा अभिनेता रणवीर सिंह। इन तीनों को भी जो हम बात करें एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेकिन नए कौन बने हैं? तो ये मानुषी छिल्लर जी बने हैं, हरियाणा के मानुषी छिल्लर जी बने हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। मानुषी छिल्लर जी को लेकर ही ये क्वेश्चन बना है। तो देखिए कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा चलाए जा रहे हेज रेड डॉट चैलेंज अभियान किसने ज्वाइन किया है? बहुत ही अच्छा अभियान है। किससे संबंधित है सब कुछ बताऊंगा। पहले तो ये रेड डॉट, जैसा कि मानुषी छिल्लर है ये, और उनकी फोटो देख रहे हैं कि हाथ पे उन्होंने रेड डॉट बना रखा है। तो ये रेड डॉट चैलेंज अभियान किसने ज्वाइन किया है? तो ये किया है मानुषी छिल्लर ने ज्वाइन किया है। किसने ज्वाइन किया है? ये छिल्लर ने इसको ज्वाइन किया है। मानुषी छिल्लर के बारे में मैंने बेसिक जानकारी अभी बताई है कि 2017 में ये मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। अब इस अभियान के बारे में बात करते हैं कि अभियान क्या है। तो सुनिए कि यूनिसेफ का जो ये अभियान है ना, रेड डॉट चैलेंज, जागरूकता पैदा करने और लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण और स्वच्छता उत्पाद तक पहुंच के बारे में शिक्षित करने के लिए शुरू किया गया। कहने का मतलब कुल मिला के महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ये मानुषी छिल्लर के 2 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से याद हो गए हैं। यदि याद हो गए हैं तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, एक तो लाइक कर दीजिए वीडियो को सबसे पहले तो, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ना, 30 सेकंड लगेंगे मात्र, आप अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कौन से मंत्रालय ने मिलकर संयुक्त रूप से ट्यूलिप नामक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास शहरी जो मामलों के मंत्रालय हैं, इन दोनों मंत्रालयों ने मिलके एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है ट्यूलिप। आपको कमेंट में उत्तर बताना है, इसको लिखना है ना लास्ट में, तो तभी याद होगा ये ट्यूलिप है ना। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मैं बात करूँ तो इसके मंत्री कौन हैं? तो रमेश पोखरियाल जी मानव संसाधन विकास मंत्री हमारे। और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? तो श्री हरदीप एस है ना, ये वर्तमान में हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं। ओके, रमेश पोखरियाल, श्री हरदीप एस ने मिलकर ये ट्यूलिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या है प्रोग्राम ये? तो ये जो IIT किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, उनको इंटर्नशिप देना है ना, ये ट्यूलिप प्रोग्राम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विदेश से लौट रहे भारतीयों को रोजगार देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? देखो, विदेश से लौट रहे भारतीयों को, कहने का मतलब कोई अमेरिका में इतने दिन रह रहा था, कोई चीन में रह रहा था, तो वो भारत में आ गए हैं, तो भारत में उनको रोजगार देने के लिए कौन सी योजना? तो स्वदेश, उस योजना का नाम क्या है? स्वदेश योजना है। जबकि भारत के अंदर विदेशों में जो फंस चुके थे विद्यार्थियों, उनको लाने के लिए वंदे भारत अभियान, याद है कि नहीं, भूल गए?
यदि डेली करंट जीके पढ़ते हो तो शायद नहीं भूले होंगे ना। वंदे भारत मिशन अभियान चलाया गया था विदेश से जो हमारे विद्यार्थी थे उनको लाने के लिए, है ना, जबकि उन्हीं को रोजगार देने के लिए स्वदेश अभियान चलाया गया है। कौन सी योजना? स्वदेश योजना। इस स्वदेश योजना में लगभग 7,000 जो व्यक्ति है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। कितने ने? 7,000 ने। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन याद हुए कि नहीं? उम्मीद है बहुत अच्छा लग रहा होगा ना। तो स्वदेश रोजगार देने के लिए और वंदे भारत मिशन था उनको लाने के लिए, भारत में लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। ये लो भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन। यदि आपने फोटो अच्छे से देख लिया तो सब कुछ याद है इस क्वेश्चन में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग में सुधार के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है? तो ये आ जाएगा भूटान। देखो, हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल है जिसमें सारे मंत्री बैठते हैं, उन सभी मंत्रियों ने मिलकर पर्यावरण के साथ जो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग में सुधार करने के लिए कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो ये भूटान के साथ किया है। क्वेश्चन कैसे याद होगा सर? तो फोटो देख लो। ये फोटो यदि आपने अच्छे से देख ली तो लाइफ टाइम याद है। ये भारत और ये भूटान पड़ोसी देश हैं। ये फोटो देखो कितनी सुंदर है। ये पर्यावरण देखो आसपास का कितना मस्त लग रहा है, गजब लग रहा है ना। बहुत ही मजा आ जाएगा इस फोटो को देख के तो वैसे। ओके, तो ये भारत और भूटान ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए समझौता हुआ है इन दोनों के, भारत की और भूटान की। अगला क्वेश्चन है, योजना को लेके क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये भी, कि किस राज्य ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण पुलिस वालों का क्या हाल हो रहा है भाई। वो थक जाते हैं यार, 15-15 20-20 घंटों की ड्यूटी देके। तो उनके लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। ये किसने किया है? तो ये किया है मित्रों छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। इसके बारे में बताता हूँ कि स्पंदन अभियान क्या है। तो चलो देख लीजिए। स्पंदन अभियान में बता देता हूँ। ये देखो, ये है आपका स्पंदन अभियान। चलो जानते हैं इसके बारे में कि क्या है ये अभियान। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये अभियान चलाया है, स्पंदन अभियान। ओके, प्रदेश में पुलिस कर्मियों का जो मानसिक तनाव है उसको कम करने को चलेगा स्पंदन अभियान। ओके, उनका मानसिक तनाव है जो 15-15 घंटे कार्य कर रहे हैं उसको कम करने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। कहा कि मुख्यमंत्री ने, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसको शुरू कर दिया है। ओके, ये चीज आप सभी को लगभग पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। ये लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोनों तो मैंने करा दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो भाई, कि पीपीई जो है पहनने वाले, ये किट आती है ना, कोरोना वायरस का जब इलाज करते हैं तो वो पीपीई किट पहनते हैं ना। अभी दिखाऊंगा कौन सी किट होती है ना। तो डॉक्टरों और स्वास्थ्य की देखभाल कर्मियों के लिए आराम प्रदान करने के लिए ये सुमेरु सुमेरु पीएसीएस किसने विकसित किया है? तो ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरू किया है। डीआरडीओ ने ये शुरू किया है सुमेरु पीएसीएस अभियान। ये अभियान क्या है? तो चलो इस अभियान के बारे में बता रहा हूँ। सुमेर पीएसीएस क्या है? तो सुमेरु पीएसीएस अभियान क्या है? तो देखो इसमें क्या होगा। जैसे कोई कोरोना का इलाज करके आता है, जब 45 मिनट भी वह इस पीपीई किट को पहन लेता है ना, पीपीई किट को, तो उसकी ये हालत हो जाती है, पूरा पसीने में भीग जाता है। लेकिन उन्होंने ये एक मशीन वाला पीपीई किट बनाया है जिसको ये बेल्ट के माध्यम से ऐसे शरीर पे बांध लेगा, है ना। इससे उसके हवा जाती रहेगी और उसके पसीने की हालत ये होगी, पसीना कम आएगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ये जो है ना, ये कौन सा आ जाएगा? सुमेरु पीएसीएस, ये है ना, ये किसने लॉन्च कर दिया है? तो ये लॉन्च कर दिया है डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जे सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। अध्यक्ष कौन है? तो जे सतीश रेड्डी जी है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। ये मैंने सारी जानकारी वैसे पीडीएफ में भी दी है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, है ना। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना, है ना। और कुछ नहीं, बस इतना सा काम कर देना अपना हमारे लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है बाघों को लेके, कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है? तो ये एमपी में हुई है। सर्वाधिक बाघ भी वैसे मध्य प्रदेश में है, जिसको बाघों का शहर कहा जाता है, बाघों का राज्य कहा जाता है, एमपी है, और उसी में सर्वाधिक मृत्यु हुई है। सर कितनी मृत्यु हुई है? तो जानते हैं।
तो कुल मौतों में 300 गुणोत्तर प्राकृतिक कारणों के कारण, 168 अवैध शिकारों के कारण मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 173 बाघों की मौत हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। ओके, इस चीज को आप याद रखना मित्रों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये ओल्ड क्वेश्चन है, यदि आपको पता हो तो 2019 का क्वेश्चन है ना। ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए वाहन मित्र योजना, वाहन मित्र योजना शुरू की है, तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। वाहन मित्र योजना, वाहन मित्र योजना, इसको अच्छे से देखो, ये देखो वाहन मित्र योजना, आपको ये दिख रहे हैं ना, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के सीएम है। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी। जो वाहन मित्र योजना है ना, ये टैक्सी वाले हैं, इनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, है ना, पर ईयर 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ये वाहन मित्र योजना है, कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। ओके, अब बता देता हूँ इसके बारे में, तो आखिर ये योजना क्या है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित ऑटो और टैक्सी चालकों की मदद के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है, और यह सहायता वाईएसआर वाहन मित्र योजना के तहत प्रदान की गई है ना। तो इस वजह से ये वापस चर्चा में है, जो मूल रूप से 2019 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो 2019 में ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्राइवेट बैंक ने समर ट्रिट्स अभियान शुरू किया है? तो ये ट्रिट्स अभियान शुरू किया है HDFC बैंक ने। छोटा सा क्वेश्चन आप याद कर लेना ना, समर ट्रिट्स, वैसे एग्जाम में कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा ऐसा। समर ट्रिट्स अभियान किसने शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने इसको शुरू कर दिया है, और इसके सीएम कौन है अभी? ये मैनेजमेंट डायरेक्टर आदित्य पुरी जी है। ओके, अब मैं रिवीजन कराऊंगा, उससे पहले आप याद रखना, ये जितने मैं क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा उतने क्वेश्चन आप सभी को मेरे को कमेंट में बताना है ना, कमेंट में लिखने हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो, चलो फटाफट देखिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कौन से मंत्रालय ने मिलकर ट्यूलिप छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो। दूसरा क्वेश्चन है कि विदेश से लौटे भारतीयों को देश में रोजगार देने के लिए कौन सी योजना, ये भी लिखना साथ साथ में, और ये भी लिखना कि कौन सी योजना के तहत विदेशियों को, ये जो विदेशी छात्र थे उनको भारत में लाया गया था, भारत के थे लेकिन विदेश में थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कौन से देश के साथ समझौता किया है? फटाफट कमेंट करो ये सारे, है ना। तो किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो स्पंदन कौन सी ने शुरू किया है? फटाफट कमेंट, चलो कमेंट करो भाई। और एडिडास के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो चलाई गई है योजना, जिसमें हैज रेड डॉट चैलेंज अभियान है, ये किसने ज्वाइन किया है? कौन से भारतीय हैं? और PPE किट के में पसीना न आए उसके लिए सुमेरु PACS अभियान किसने शुरू किया है? कमेंट करो ये सारे क्वेश्चनों के कमेंट। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के तहत सबसे ज्यादा बाघ कौन से राज्य में मरे हैं? तो कमेंट करना MP में, दूसरा है महाराष्ट्र में। ऑटो वाहन टैक्सी चालकों की मदद के लिए किस राज्य ने वाहन मित्र योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश ने। और किस बैंक ने समर ट्रिट्स अभियान शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने। आप सभी आंसर कमेंट में करना, अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद, बाय बाय। ओके ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।